हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी बाय दिनों सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 13। जैसा कि आपको विदित है, एग्जाम्पल नंबर 9 तक अपन ने पार्ट 12 में सोल्व कर लिए थे। आज एग्जाम्पल नंबर 10 से शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो एग्जाम्पल है 10, 11, 12, ये तीनों ही एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इन तीनों एग्जाम्पल में से अल्टरनेट कभी 10वां, कभी 11वां, कभी 12वां ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी यहाँ की हम कह सकते हैं कि आपके ये अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और गलती भी आप इन्हीं में करते हो, और वो गलती कहाँ करोगे वो भी इनमें मैं बता दूंगा साथ ही साथ। तो इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा, हालांकि हर क्वेश्चन आप ध्यान से समझते हो, पर इनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है इनको, तभी ये आपको पता चलेगा कि एग्जाम्पल में मिस्टेक कहाँ होती है और जो मिस्टेक होती है उसको सुधार कैसे करना है। तो देखिए, शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से। देखिए भैया, आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है। यदि कह रहा है अगला कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान P है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्यों है। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्यों है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहा है, क्यों कोष्टक पी स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है, 2p के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2p के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। लेते हैं बायां पक्ष। तो इसकी देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, जो क्या है, क्यों कोष्टक पी स्क्वायर माइनस 1 है। क्यों कोष्टक पी स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, क्यों की जगह क्यों का मान रख दो और पी की जगह पी का मान रख दीजिए। क्यों का मान है आपका सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, और पी का मान है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब पी के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1। सेक थीटा को लिख दीजिए 1 बट्टा कॉस थीटा और साइन कोशेक थीटा को रख दीजिए 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, साइन कोस में तोड़ दिया। फिर देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। सर्वसम्मिका होती है बीज गणित में, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो a की जगह तो है साइन थीटा और b की जगह क्या है, कॉस थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 की जगह माइनस 1 आ गया। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा भैया, साइन थीटा कॉस थीटा। जब कोस थीटा का भाग देंगे तो क्या रहेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा को जब 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा। फिर देखो साइन थीटा का भाग देंगे तो क्या रहेगा, कोस थीटा, और कोस थीटा को 1 से गुणा किया तो क्या आया, कोस थीटा। ठीक है, फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक सर्वसम्मिका है ये पहली ही, जिसका मान होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस 1। देखिए प्लस 1 माइनस 1 दोनों मिलकर क्या हो गए, 0 हो गए। तो देखो फिर क्या बचा, इधर तो है सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉस थीटा गुना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा कोस थीटा से तो साइन थीटा कोस थीटा कट गया, तो क्या बचा, बचा सर 2 कोष्टक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 2 की जगह 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आओ दौड़े दौड़े क्वेश्चन में, और क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होता है, p होता है, तो रख दीजिए इसकी जगह p। रख दिया, तो बताओ क्या आया, 2p आया सर। और 2p कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करनी थी, यही हमें सिद्ध करनी थी। तो ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है ये इंपॉर्टेंट है, शुरू में ही बता चुके, तो इसको एक बार नहीं वीडियो 2 बार देखना पड़े चाहे, इसको साथ ही याद कर लेना है कैसे सोल्व करना है। ठीक है, चलते एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर।
तो देखो मित्रों, एग्जाम्पल नंबर 11 थोड़ा सा हटके है, इस पे विशेष ध्यान रखना है कि कोट ए प्लस कोशेक ए माइनस 1 कोट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1 और सिद्ध करना है 1 प्लस कोशे बट्टा साइन ए, 1 प्लस कोशे बट्टा साइन ए, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बायां पक्ष लेके चलिए। बायां पक्ष क्या है तो देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी कोट ए प्लस कोशेक ए माइनस 1 कोट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1, ये बायां पक्ष है इसका। अब देखना, इसमें आपको एक याद ही रखना है पॉइंट कि इस क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा, सबसे ज्यादा बार पूछा गया, ऐसे समझ लो ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक के साथ छेड़खानी करनी है। किसके साथ? एक के साथ। वो भी कौन से वाले के साथ? ऊपर वाले के साथ। किसके साथ? ऊपर वाले एक के साथ छेड़खानी करनी है, नीचे वाले को बिल्कुल ही छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या छेड़खानी करनी है। वो छेड़खानी ये करनी है कि इस एक को जैसे तैसे कोई ना कोई सर्वसमय का काम में लेके कोट कोशेक में बदलो। किसमें बदलो? कोट और कोशेक में। तो देखो ऊपर चल रहा है कोट ए प्लस कोशेक ए, ये तो है। अब इस एक की जगह देखो छेड़खानी करेंगे। पहले नीचे वाला लिख देते हैं। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है कोट ए माइनस कोशेक ए प्लस ए, ये तो है। अब देखो सर एक के साथ कैसे छेड़खानी करेंगे। एक सर्वसमय का है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोशेक स्क्वायर थीटा। जब मैं कोट स्क्वायर को उधर भेज दूं तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह चाहे ए हो बी हो कोई भी नहीं उनको उड़ा सकता है। ठीक है, तो एक की जगह अपन क्या रख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। सर सर्वसमय का नंबर 3 से, तो रख दीजिए, फिर सोचना क्या है। तो चलो रख देते हैं। एक की जगह क्या रखेंगे? एक की जगह रखेंगे सर कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए चल रहा है क्वेश्चन में, तो ये लो कोट स्क्वायर ए। ठीक, अब इसके ऊपर और थोड़ा सा गौर फरमाओ। ये फिर बन गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो जान पहचान वाली लगने लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा लगता है ये तो अपने घर की सर्वसमिका है, क्योंकि बार बार यही काम में आती है। तो ये जान पहचान वाली हो गई, और जान पहचान वाली होती है तो उससे तो अपन खुलकर बात कर लेते हैं। जो क्या होती है? ये कहती है मैं तो एक बार प्लस हो जाऊंगी, एक बार माइनस हो जाऊंगी, एक बार प्लस हो जाऊंगी, एक बार माइनस हो जाऊंगी। तो कर दीजिए। तो देखिए पहले तो आया कॉट ए प्लस कोशेक ए माइनस एक बार प्लस, यानी कोशेक ए प्लस कोट ए, और एक बार माइनस तो कोशेक ए माइनस कोट ए। कर दिया भैया। फिर देखिए नीचे, नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है कॉट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1। ठीक है, अब जरा ऊपर वाले को देखो ध्यान से। यहाँ 2 पद बन चुके, एक तो ये एक ये। इन दोनों में कुछ कॉमन है, और जो कॉमन है यानी उभयनिष्ठ दोनों में है, उसको बाहर ले लो। तो क्या है कॉमन? देखो कोट ए प्लस कोशेक ए, कोट ए प्लस कोशेक ए, इसको कॉमन ले लो। तो कोट ए प्लस कोशेक ए को ले लिया कॉमन। ठीक है, अब देखो बेटा एक सबके गुणा में होता है, भूलना मत कभी भी। ये मत सोच लेना कि कोट ए प्लस कोशेक को कॉमन ले लिया तो यहाँ 0 बचेगा, नहीं। एक गुणात्मक तत्समक होता है, तो एक सबके गुणा में, तो यहाँ कौन रहा? 1। कोट ए प्लस कोशेक के बाहर आ गया, तो यहाँ क्या रहा? यहाँ रहा सर कोशेक ए माइनस कोट ए, यही रहेगा। और नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है सर कोट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आगे। तो देखो इधर ऊपर आया कोट ए प्लस कोशेक है, ऊपर क्या आया? ऊपर आया सर कोट ए प्लस कोशेक ए, ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, कोट ए प्लस कोशेक ए। अब देखिए एक की जगह 1, अब इस माइनस को हटा दीजिए। जब माइनस अंदर जाएगा तो कोशेक तो हो जाएगा माइनस का, तो कोशेक ए तो माइनस का। ठीक है, और कोट ए किसका हो गया? प्लस का। कोट ए किसका हो गया? प्लस का। कोट ए प्लस का हो गया बट्टा, बट्टा में कौन है?
बट्टा में है सर कॉट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक माइनस का है, देखो ऊपर वाले ये दोनों सेम है। कैसे है देखो, एक प्लस का सर एक प्लस का है, कोशे के माइनस का कोशे के माइनस का है, कोटे प्लस का है कोटे प्लस का, यानी जो छोटे कोष्ठक में है ये दोनों क्या है, दोनों समान है। तो कट जाएगा ऊपर नीचे होने की वजह से, एक ऊपर है दूसरा नीचे है। तो क्या बचा सर, बचा कोट ए प्लस कोशेक ए, कोट ए प्लस कोशेक ए। कोटे क्या होता है सर, कोटे तो होता है कोस ए बट्टा साइन ए, और कोशे के क्या होता है, कोशे के होता है सर 1 बट्टा साइन ए। तो बेटा लघुत्तम क्या आएगा, साइन ए। जब साइन ए लघुत्तम आएगा तो देखो एक एक बार भाग जाएगा, यानी जो ऊपर है वो का वो वापिस आ जाएगा, यानी कोश प्लस 1, जो कि कौन सी साइड है भैया, राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें ध्यान रखना है, आप गलती यही करोगे, ऊपर नीचे 2 के साथ छेड़खानी कर दोगे, 2 के साथ छेड़खानी कर दोगे तो मुकाबला नहीं कर पाओगे। 1 के साथ ही करना है, वो भी किसके साथ है, ऊपर वाले के साथ। ठीक है, इसकी जगह सर्वसम्यिका से रख देना 1 1 का, और उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेना और सोल्व कर लेना, तो ऊपर नीचे वाला कट जाएगा। फिर चलते एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो इसमें 2 चीज दे रखी है, 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का ऑल स्क्वायर बराबर लेके आना है टेन स्क्वायर ए। यानी इससे भी टेन स्क्वायर ए लाना है और इससे भी टेन स्क्वायर ए लाना है। 2 क्वेश्चन को एक ही एग्जाम्पल में दे दिया। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेके राइट हैंड साइड लेके आते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ले ली लेफ्ट हैंड साइड, सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, शेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉशेक स्क्वायर ए, कॉशेक स्क्वायर ए। शेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और कॉशेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। रख दिया। अब देखो ये भाग है, ये भाग भाग कर बदल जाएगा गुणा में। भाग क्या कहेगा कि मैं भाग कर बदलूंगा किसमें, गुणा में। तो बदल दीजिए, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए तो है ही, ये जब भाग गुणा में बदलेगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। तो देखो ऊपर तो हुआ साइन स्क्वायर ए, नीचे हुआ कॉस स्क्वायर ए, और क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए, जो कि कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड से। अब बीच वाली टर्म लेते हैं। बीच वाली है सर 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का ऑल स्क्वायर। ठीक है, रख दीजिए सर। अपने पास तो एक ही रास्ता है सर, टेन को अपन क्यों न तोड़ दे साइन ए बट्टा कोश ए में, और नीचे वाले कोट ए को तोड़ दे कॉस ए बट्टा साइन ए में, कोस ए बट्टा साइन ए में। इस एक को 1 बट्टा 1, इस एक को भी 1 बट्टा ए, लघुत्तम ले लीजिए। तो देखिए ऊपर वाले का लघुत्तम क्या आएगा, कॉस ए, कॉस ए। जब 1 का भाग कोश ए में देंगे तो कोश ए बार जाएगा, कोश ए को 1 से किया तो कॉस ए। जब कोस ए का कोस ए में देंगे तो 1 बार, 1 को साइन ए से किया तो साइन ए बट्टा क्या आएगा, साइन ए। और जब 1 का भाग साइन ए में देंगे तो साइन ए बार, और साइन ए को 1 से गुणा किया तो साइन ए, माइनस साइन ए का भाग साइन ए में देंगे तो 1 बार, और 1 को कोश ए से किया तो कोश ए। फिर देखिए ब्रैकेट के बाहर किसका चिन्ह ऊपर क्या चल रहा है, वर्ग चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब फिर देखिए बेटा वही आती है 2-4 चीजें। ये भाग आ गया, भाग फिर भाग कर बदलेगा गुणा में, तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा कोस ए माइनस साइन ए बट्टा कोश ए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी साइन ए तो जाएगा ऊपर और साइन ए माइनस कोश ए आ जाएगा नीचे। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, वर्ग आ जाएगा।
ठीक है। फिर देखिए इस कोश है माइनस साइन है, ये साइन है माइनस कोश है, यानी है तो दोनों सेम ही, एक चिन्ह का फर्क है कि इसमें साइन माइनस का है, नीचे साइन प्लस का है, ऊपर कोश प्लस का है, नीचे कोश माइनस का है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले वाले को हटा देता हूं इधर से। तो देखिए ये कोश माइनस जो साइने है इसमें से क्या करता हूं मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, माइनस बाहर लेंगे तो साइने आ जाएगा, यानी ये कोश माइनस साइने की जगह क्या हो जाएगा साइने माइनस कोश बट्टा कोश है गुणा ऊपर साइने है और नीचे नीचे सीधा सीधा ही पड़ा है साइने माइनस कोश, ठीक, और ऊपर स्क्वायर। आई बात समझ में। फिर देखिए बेटा ये तो कट गया क्योंकि दोनों सेम थे, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा सर माइनस साइन ए और नीचे क्या बचा कोश ए और ऊपर वर्ग है, ठीक है। साइन ए बट्टा कोश ए क्या होता है टेन ए और ऊपर वर्ग है और माइनस टेन ए पर वर्ग है तो क्या बन जाएगा ये टेन स्क्वायर ए। भाई माइनस तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और टेन के ऊपर स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यही बात समझ में। ये था एग्जाम्पल नंबर 12 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 इनको ध्यान से समझना है। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और हूबहू आता है ये ऐसे का ऐसे, कोई बदलाव नहीं होता इन क्वेश्चन में, सेम टू सेम टेक्स्ट बुक में जैसे है वैसे के वैसे ये पूछे जाते हैं। तो ये आपके थे 12 एग्जाम्पल 7.1 से पहले जो अपन ने सोल्व कर लिए धीरे धीरे एक एक को। अब आपको क्या करना है, इनकी एक्सरसाइज करनी है। फिर अगले वीडियो में पार्ट नंबर 14 में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1। ओके बाय।